नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। अब उनका नाम लेना तो गुनाह है। अगर उनका नाम ले लिया तो वीडियो ब्लॉक कर दिया जाएगा, वीडियो चलने नहीं दिया जाएगा। अगर उनका नाम ले लिया गया तो साहब की निगाहों में आ जाएंगे। अगर उनका नाम ले लिया गया तो भक्तजन आकर यहां पर उल्टियां करने लगेंगे। लेकिन एप्स्टीन साहब का नाम लेना तो जरूरी है, बिना नाम लिए बात कैसे होगी। आज देश के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है, यकीन जानिए, एप्स्टीन फाइल्स का है। कल एक मोहतरमा टीवी चैनल पर बैठकर बता रही थी कि वो तो पावर ब्रोकर था और पावर ब्रोकर की फाइल में तो किसी का भी नाम हो सकता है। मैडम, बहुत इज्जत है आप लोगों के लिए, टीवी चैनलों पर बैठकर आप लोग बोलती हैं, शानदार पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, लेकिन इस कदर आप लोग अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने मालिक को बचाने के लिए सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर लेंगे। मतलब क्या एप्स्टीन ने कोई फाइल बनाई थी जिसमें मोदी जी का या हरदीप पुरी का या अनिल अंबानी का नाम लिख दिया था? क्या उसकी किसी डायरी में नाम आया था? वैसे डायरी पे आपको मैं बता दूं, इस देश में एक हवाला कांड हुआ था। एक हवाला व्यापारी की डायरी में जिन लोगों के नाम आए थे ना, उन्होंने सबने इस्तीफे दे दिए थे और उनमें भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे। खैर, यहां किसी डायरी में नाम नहीं आया है, यहां तो मेल हैं, आए हैं, गए हैं। आपके पुरी साहब माय फ्रेंड लिखते हैं। एग्जॉटिक आइलैंड के बारे में उनको सब पता है, इसीलिए वो कहते हैं कि एंजॉय कीजिए अपने एग्जॉटिक आइलैंड में। उम्मीद है आप एग्जॉटिक आइलैंड से लौट आए होंगे। हैव फन। और आपको फन समझाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि एप्स्टीन अगर पावर ब्रोकर था तो एक पावर ब्रोकर के साथ हरदीप पुरी साहब या फिर अनिल अंबानी साहब इतने मेल क्यों भेज रहे थे और इतने मेल क्यों रिसीव कर रहे थे? दुनिया भर में इस्तीफे हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लोग एप्स्टीन के रिश्ते में थे। और यहां हरदीप पुरी आते हैं और बोल देते हैं कि मैं 3-4 बार मिला था लेकिन मैं जानता नहीं था। मैं जब पहली बार मिलने जा रहा था तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन बॉस के साथ में जा रहा था। क्या तमाशा है हुजूर आला। अब तो सबूत यहां तक है कि उसने आपको अपने घर पे बुलाया था, आपने मिलने का वक्त मांगा था और उसने आपको अपने घर बुलाया था। ये तो मेल कह रहा है। और ये सब कुछ सामने आने के बाद गोदी मीडिया अगर एप्स्टीन फाइल को बचा रहा है, एप्स्टीन को दरअसल बचा रहा है, हालांकि वो तो मर चुका है, पता नहीं उसने आत्महत्या की या उसको मार दिया गया या मरवा दिया गया, बाकी लोग तो है ना। 3-4 बड़े सवाल हैं, उसके बाद मैं कांग्रेस की बात करूंगा। पहला सवाल तो यही है कि क्या एप्स्टीन भारत की नीतियां तय कर रहा था? क्या एप्स्टीन के हिसाब से भारत की नीतियां तय हो रही थी? अगर वो पावर ब्रोकर था तो क्या इंडिया के अंदर पावर समीकरण साधने के लिए एप्स्टीन का इस्तेमाल हो रहा था? अगर सबको पता था कि 2008 में बच्चियों के साथ वैश्यावृत्ति कराने के लिए उसको बाकायदा सजा हुई थी, उसके बाद भी जो लोग मिल रहे थे, क्या वो गलत नहीं था? क्या इस बात की जांच भारत सरकार को नहीं करानी चाहिए कि ये लोग कहीं किसी और गोरख धंधे में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोग उस शानदार आइलैंड पर गए या नहीं गए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसके सबूत अभी नहीं आए हैं, जब आएंगे तब कहा जाएगा। लेकिन बाकी उस पावर ब्रोकर के साथ, जो महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ ये हरकतें करता था, एक से एक भयानक किस्से सामने आए हैं। क्या इन लोगों का कोई लेना देना था? और सवाल यह भी है कि आखिर हरदीप पुरी, जो लोकसभा चुनाव हारे, 2-2 बार राज्यसभा में लाया गया, इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दी गई, आखिर क्यों? आखिर क्या था ऐसा हरदीप पुरी में? ना तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, न जनता में आधार है, और ना ही जिस पेट्रोलियम मंत्रालय को संभाल रहे हैं उसका कोई अनुभव है उनको। फिर मोदी सरकार हरदीप पुरी को इस तरह से क्यों बचा रही है? मोदी सरकार ने हरदीप पुरी को इस तरह से लगातार कुर्सी और पद क्यों दिया? ये सारे सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। मीडिया की आवाज दबाकर कुछ नहीं हासिल होने वाला है। मीडिया में जिसको बोलना है वो बोलेगा और जितना भी बैन करेंगे उसके बावजूद भी बोलेगा। अडानी साहब ने एक रवि नायर नाम के पत्रकार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा जीत लिया, 1 साल की जेल और बाकी सब करा दिया। तो क्या अडानी साहब के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा? ये हिंदुस्तान है हुजूर, यहां 70 साल डेमोक्रेसी हमने देखी है, हम तो बोलेंगे, चाहे उसके लिए जो भी भुगतना पड़े। खैर, पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बेहद इंपॉर्टेंट है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको मिल जाएगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत शांति से बैठकर आपको देखना चाहिए।
उन्होंने कहा कि एप्स्टीन फाइल को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है। इस मामले को लेकर 7 देशों के नेताओं ने इस्तीफा दिया है। दुख की बात है कि उसमें हरदीप पुरी और नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। हरदीप पुरी ने इस बारे में मुंह खोला, कुछ इंटरव्यू दिए जिनमें जमकर झूठ बोला। ये वही हरदीप सिंह पुरी हैं जिन्हें बिना सांसद बने ही नरेंद्र मोदी ने मंत्री बना दिया। किसके कहने पर? यह सवाल मैंने भी पूछा है। हरदीप पुरी लगातार कह रहे हैं कि जब एप्स्टीन से मिलने जा रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कि वो कहां जा रहे हैं। ड्राइवर उन्हें छोड़ देगा। फिर ड्राइवर से उन्होंने पता मांगा। पता जब उन्होंने गूगल किया तो मालूम चला एप्स्टीन का घर है। किसको क्या बना रहे हैं आप हुजूर आला? जिस क्षण आपको मालूम चला कि वो एप्स्टीन का घर है, कार रुकवा के आप उतर गए होते। कोई जबरदस्ती आपको भेज रहा था। और ऐसा क्या था कि आपको बिना ये बताए कि एप्स्टीन से मिलने जाना है, एप्स्टीन के घर भेजा जा रहा था? अभी आप कह रहे थे जब मिला तो मैं बॉस के साथ मिला। अब आप कह रहे हैं कि आप कार में जा रहे थे, आपने एड्रेस गूगल किया, तब आपको पता चला। इन सब चीजों का क्या मतलब है? क्या आप बच्चे थे उस समय? 2008 में जो उसके साथ हुआ था, क्या आपको नहीं पता था? और अगर पता भी था तो फिर आप क्यों गए थे? आप कह रहे हैं हम में से कुछ लोगों को एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड होने पर शक था। बाकायदा 2008 में एप्स्टीन ने कोर्ट के अंदर अपने गुनाह कबूल लिए थे। एक अपराधी जिसने अपने गुनाह कबूल लिए थे, उसके अपराधी होने पर आपको शक था। यह क्या मजाक की बात है या फिर कोई सीरियस बात है? आप बच्चे तो थे नहीं, अपनी नौकरी में रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके थे या रिटायर हो चुके थे। दुनिया देखी थी आपने। आप यूएन में रहे थे, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में रहे थे। आपने सारी दुनिया देखी थी और इन चीजों को आप अच्छी तरह से जानते थे। और अगर नहीं जानते थे तो रुक के और पता कर लिया होता। लेकिन आप गए और सिर्फ गए नहीं, उसके बाद भी आप लगातार मेल करते रहे। आपके तमाम सारे मेल इंटरनेट पर फैले हुए हैं। महुआ मोइत्रा ने जब ट्वीट किया, उनका आरोप यह है कि उनको ट्वीट डिलीट करने के लिए कहा गया। क्या क्या हुआ वो सब कुछ हमने देखा है महुआ की वॉल पर। वो सारा कुछ अभी भी है और वो लगातार आपके मेल निकाल निकाल कर ट्वीट कर रही है। सब जानते थे। आज कांग्रेस के मेंबर्स ने संसद के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया और हरदीप पुरी से इस्तीफा मांगा। मैं कह रहा हूं पूरी जांच करा लीजिए और जब तक जांच पूरी नहीं होती है इस्तीफा देकर बैठिए। इतनी नैतिकता की मांग तो मंत्रियों से की ही जाती है ना। पहले भी लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, लेकिन यह सरकार ऐसी है कि कितना बड़ा से बड़ा आरोप लग जाए, इस्तीफा नहीं होता। आखिर मोदी जी हरदीप पुरी का इस्तीफा क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है। इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट कोई याचिका लेकर पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में यह मांग की गई है कि पूरे प्रकरण की जांच कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। वैसे सुप्रीम कोर्ट का मामला बहुत मजेदार है। बहुत सारी याचिकाएं जानबूझकर ऐसी कमजोर लगाई जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट एक बार खारिज कर देगा कि नहीं, इसकी जांच नहीं हो सकती, उसके बाद सरकार यही दोहराती रहेगी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एप्स्टीन फाइल के मामले में किसी भी जांच से इंकार कर दिया है। यह खेल हो गया है। कुछ भी बड़ा हो, याचिका लेके पहुंच जाओ, याचिकाएं लगवा दी जाती हैं। जानबूझकर हल्की याचिकाएं होती हैं, लीगल गलतियां होती हैं। मैं नहीं जानता, इस याचिका के बारे में मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने डिटेल में पढ़ा नहीं है, लेकिन पहले ये कई बार मैंने देखा है कि याचिकाएं इसलिए लगवाई जाती हैं कि वो खारिज हो जाए और खारिज होने के बाद कहा जा सके कि देखिए इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, इसकी जांच क्या करना है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं है। सरकार के मंत्री पर आरोप लगा है, नरेंद्र मोदी का उसमें नाम आया है, अनिल अंबानी का नाम आया है, जिनको राफेल जब खरीदा गया था तो उसके मेंटेनेंस का ठेका दिया गया था, बावजूद इसके कि उनके पास इस तरह का कोई काम का अनुभव नहीं था। अनिल अंबानी लगातार एप्स्टीन से मिल रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, महिलाओं तक की बात हुई है, इस तरह की महिला उपलब्ध कराने की बात हुई है, ये सब कुछ हुआ है, सारा कुछ वहां पर है। और अनिल अंबानी इस समय डिफाल्टर हैं, कोर्ट में उनका केस चल रहा है, जांच चल रही है, हर तरह से अनिल अंबानी शक के घेरे में आ रहे हैं, लेकिन कोई जांच क्यों नहीं हो रही है? उन मेल्स को पढ़िए, साफ समझ में आ रहा है कि अनिल अंबानी जो हैं वो सरकार और एप्स्टीन के बीच में दलाली जैसा काम कर रहे हैं। आखिर इन सब लोगों को एक पावर ब्रोकर की जरूरत क्यों थी? अमेरिका में कौन सी पावर ब्रोकिंग ये लोग कर रहे थे जिसकी जरूरत थी? जिस तरह से इजराइल से उसके रिश्ते खुल के आ रहे हैं सामने, अब कहीं ऐसा तो नहीं था कि इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर कोई बड़ा खेल रचा जा रहा था? कहीं हमारे चुनाव को तो प्रभावित नहीं किया गया? कहीं दूसरी सारी चीजें तो नहीं हुई?
इतने सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार क्या करती है, एक बदतमीज सांसद को सामने खड़ा कर देती है जो बिना किसी सबूत के दुनिया भर के राहुल गांधी पर आरोप लगाता है और उसके बाद ही ठीठी करता हुआ निकल जाता है। उससे कुछ नहीं होना है। राहुल गांधी पर ऐसे आरोप कई साल से लग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये आरोप इतने हैं, इतने बड़े देशद्रोही हैं, तो जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाओ, उनके खिलाफ केस करो कि सोरोस के साथ ये किया, थाईलैंड में ये किया, फलानी जगह ये किया, और देखो क्या है। अर्बन नक्सल है तो तुम्हारी सरकार कह चुकी है कि अर्बन नक्सल जैसी किसी चीज को हम जानते नहीं, और अर्बन नक्सल हैं तो केस चलाओ, जेल में डाल दो। वो सब कुछ नहीं करोगे। ये सब सिर्फ मुंह बजाने के लिए है, और इसलिए है कि किसी तरह से हरदीप पुरी पर से और नरेंद्र मोदी से ध्यान हटाया जा सके। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, अगर वाकई नरेंद्र मोदी जी की हालत अब यह हो गई है कि उनको अपने बचाव के लिए निशिकांत दुबे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो यह बेहद हास्यास्पद स्थिति है। और लग ऐसा रहा है कि सरकार अच्छी तरह से समझ रही है कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है। अब देश की जनता हिंदू मुसलमान में इतनी बिजी है कि उसको एप्स्टीन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भैया, ये जो खेल हुआ है ना, ये आपके गले पर ही छुरी चलाई गई है। जरा गौर से देखिए। मैंने ट्विटर पर लिखा कि अगर एप्स्टीन की फाइल में कांग्रेस या आरजेडी या सपा या किसी विपक्ष की पार्टी के किसी पार्षद के चाचा का भी नाम आ गया होता तो अभी तक सारे चैनल सीना पीट रहे होते। लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष के लोगों का नाम आया है तो सब बिल्कुल दाग अच्छे हैं वाले मूड में आ गए हैं। तो वहां एक भक्त आकर लिखता है कि सोनिया गांधी का भी नाम है उसमें, राहुल गांधी का भी नाम है, मनमोहन सिंह का भी नाम है, ये सारा कुछ वो लिखता है। मैंने पूछा भैया कहां है, दिखा दो, तब से वो गायब है। तो हो ये रहा है कि व्हाट्सएप पर फर्जी लेटर चलाकर इन लोगों के नाम शामिल कराए जा रहे हैं। अपना दिमाग लगाइए, अगर इनका नाम होता ना तो सारा गोदी मीडिया इस समय चिल्ला रहा होता और संसद के अंदर भाजपा वाले दिखा रहे होते कि देखो इनका भी नाम है। दिक्कत तो यही है कि साहब का नाम है और साहब के मंत्री का नाम है और साहब के संतरी का नाम है, और अभी 20 लाख फाइलें आनी बाकी हैं। जाने क्या क्या होगा। शायद इसीलिए सरकार इतनी डरी हुई है कि गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सारी चीजें इतनी आसानी से गोल गोल नहीं घूमती हैं। आप जनता हैं, अपनी आंखें खोलिए, अपना दिमाग खोलिए और देखिए कि क्या तमाशा आपके भविष्य के साथ हो रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।